सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि आप लोगों की जीके में जो है पॉलिटी की क्लासेस चल रही है और इसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जिनका उल्लेख अनुच्छेदों में भी है। अब तक मैं आपको 3 से 4 आयोग पढ़ा चुका हूँ, 4 से 5 आयोग पढ़ा चुका हूँ। अब ये 2 लास्ट आयोग बच जाते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और आपका निर्वाचन आयोग। इनको ये जो पीडीएफ है इसकी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलता है और इसको मैं एक तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ ताकि जो आपके आने वाला एग्जाम है यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के लिए आपको वहाँ के लिए मदद मिल सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मैंने आपको इससे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग पढ़ाया था कि 338 और 338 क में क्या है। तो अब संघ और व राज्यों के लिए लोक से आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 ख, इसमें 338 ख के तहत एक संवैधानिक क्या है निकाय है। कौन? आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब देखिए, अनुच्छेद 338 ख जो कि आपका 123वां संविधान संशोधन संशोधन को लोकसभा से मंजूरी मंजूरी मिली थी, है ना। लोकसभा से क्या मिली? मंजूरी। ये तब तक संविधान संशोधन था जब तक ये एक सदन से पारित हुआ। लेकिन जैसे ये दोनों सदनों से क्या हुआ, पारित हुआ, जो कि आपका कौन सा वाला था, 102वां, है ना, 102 वाला जो संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि कब हुआ, 2018 में। तो वहां पे इसके बारे में क्या करा गया है, जिक्र करा गया है संविधान संशोधन अधिनियम में। अब राष्ट्रीय जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन सर्वप्रथम 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया और इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को बनाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को मिलता है। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 340 में। किसमें? आर्टिकल 340 में। और प्रथम पिछड़ा जो जाति आयोग था वो कौन सा था? 1953 में अध्यक्ष काका साहब कालेलकर के उसमें ये जो बना था, प्रथम पिछड़ी जाति आयोग बना था। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें पॉइंट है उस वही आपके पेपर के लिए क्या है, सफिशिएंट है। तो जो टॉपिक थोड़ा बड़ा होता है वो मैं आप लोगों को बड़े तौर पे पढ़ा देता हूँ, मतलब थोड़ा डीप में जा करके जहाँ सवाल ज़्यादा बनते हैं। तो अगर यहाँ से सवाल बन सकता है तो आपका ये 102वें संविधान से ये इसका आर्टिकल भी पूछ सकता है। वहीं ये पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल ये राष्ट्रपति को आयोग बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए, निर्वाचन आयोग, है ना, आपने हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में सभी ने सुना है भाई, है ना, निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ये हमारे संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 के बीच आता है ना, तक आता है। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से समझिए कि आपको ये तो पता है कि निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है, मतलब कि किस किस के चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो पंचायत और निगम चुनाव से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। तो जो आपके निगम के चुनाव और पंचायती चुनाव होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। उसका उसके अलावा जो है ये जो निर्वाचन आयोग है इसका उससे कोई भी संबंध नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान करके चलना है। संरचना क्या होती है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अब इनका कार्य क्या है? देखो, ज्यादातर आपको कार्य पता ही है कि निर्वाचन आयोग का काम क्या है। लेकिन जैसा आपको पता है कि निर्वाचन करवाना मतलब चुनाव करना, नामावली बनाना मतलब मतदाताओं की सूची, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जो परिसीमन आयोग अभी हम पढ़ेंगे, है ना, और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, आचार संहिता तैयार करना आदि क्या काम क्या है निर्वाचन आयोग के हैं। अब देखिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जाएगा। देखो, पद से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको तो मैंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसी के अकॉर्डिंग होता है ना। लेकिन अगर उसके सदस्यों को हटाना है तो किसके सिफारिश पे की जाती है? निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, और राष्ट्रपति इसको हटाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आया। तो ये चुनाव की अधिसूचना जो है ना, कि भाई आपको न्यूज में आता है ना कि चुनाव 13 सितंबर से वहां है, 14 अक्टूबर से वहां है।
तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है। तो देखो, चुनाव की जो अधिसूचना है लोकसभा में करता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा में कौन करता है आपको पता है? और जो मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लिए तो राष्ट्रपति करेगा, वहीं आपके विधानसभा और विधान परिषद के लिए कौन करेगा? राज्यपाल। जबकि जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं कौन? निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिसूचना तो कौन जारी करता है? आपका राष्ट्रपति, है ना, और राज्यपाल। लेकिन चुनाव से जो विभिन्न चरण होते हैं कि भाई 3 तारीख को पहला चरण होगा, वहाँ ये ऐसा सब मतदान होगा इन जिलों में, 10 तारीख को वहाँ मतदान होगा इन इन जिलों में। तो ये जो चरणबद्ध मतदानों की जो सूचना है, अधिसूचना है, इसको निर्वाचन आयोग देता है। क्या देता है? निर्वाचन आयोग द्वारा ये दिया जाता है। और वहीं आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार, जो आपके 18 साल वोट देने की, है ना, कानूनी उम्र है, उसके बारे में बताया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है ना, और ये वैधानिक अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। तो ये अधिकार मिला कहाँ से? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आया था आजादी के बाद में, उसके तहत ही हमको मताधिकार और निर्वाचित होने का क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। अब 61वां संविधान संशोधन देखिए, पेपर में बहुत बार आ चुका है, और ये जो 1988 में क्या आया था, ये कब आया था? आपका 1988 में। और इसमें उम्र जो थी वो 21 से क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। किसकी? वोट देने की। आपकी पहले 21 थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद में 18 वर्ष कर दी गई। अब राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, देखो 243 के में पंचायत का बारे में आता है, पंचायत का आता है, जबकि 243 जड़े किसके? नगर पालिका, आपके निगमों के बारे में, निगमों के उसमें बताता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। अब परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा, अभी आप परिसीमन आयोग पढ़ेंगे बाद में भी, के द्वारा संसदीय विधि तहत कार्य जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं, मतलब परिसीमन आयोग क्या करता है कि जो जनसंख्या उसके हिसाब से क्षेत्र बांटता है, और ये बताता है कि कहाँ पे कितनी क्या सीटें होनी चाहिए, ये आपको परिसीमन आयोग बना बताता है। तो ये चुनाव हर जनगणना के बाद में एक परिसीमन आयोग बनता है ना। तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब तक देखो 5 हो चुके हैं: 1952, 1963, 1973, 2002 और आपका 2020। ठीक है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे हमारे सुकुमार सेन थे। वहीं प्रथम महिला जो थी वो थी वी.एस. रमा देवी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को 2011 से ये शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 2011 से। वहीं हमारे वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार हैं, और ये कौन से वाले नंबर के? 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये आपका निर्वाचन आयोग था और पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसके बाद में हम और संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका सीवीसी, सीआईसी, मानवाधिकार जो है, हमारा महिला आयोग है, बाल बाल संरक्षण जो है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का नीचे लिंक जो होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।